व्हाट्स अप एवरीबॉडी। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉइन के बारे में। ठीक है, तो मेरे को ये लगता है, मैंने जो एनालिसिस की है, कुछ देखा है टी वाइज, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। ठीक है, तो उसके बेस पे जो मैंने देखा है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि टी सीखना प्रॉपर 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें मैं पूरा प्रॉपर गाइड करता हूँ। ठीक है, अगर 1-to-1 है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आपको ग्रुप सेशन चाहिए जिसमें स्टिल रिवर्स मेंटरिंग के सेशंस होते हैं, लाइक जिसमें स्टूडेंट सारे लेक्चर्स डिलीवर होने के बाद में स्टूडेंट्स को खुद को कहा जाता है कि आप सेशन कनेक्ट करो, ताकि मैं देखूँ कि स्टूडेंट पर्टिकुलरली जो है ना वो मार्केट में क्या कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू लॉग इन www.risk.com एंड यू कैन एनरोल एंड फिल अप द फॉर्म एंड और यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। उसके पिन पोस्ट में फॉर्म का लिंक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखो, आज के जो प्रोजेक्ट जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई पीपल विल मिस द गेन। ओके, वो दोबारा से वही गेन्स फिर से मिस करेंगे। ओके, बिकॉज फियर और ग्रीड साइकिल जो है ना वो सिमिलर रहती है। फियर और ग्रीड साइकिल देखेंगे कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में कैसे काम करती है। तो न्यू टेक बेस्ड सोलाना लाइक कॉइन, ठीक है, एक कॉइन है जो मेरे को लगा है कि काफ़ी अच्छा चल सकता है, सोलाना की तरह जा सकता है। ओके, उसके बुल रन टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। देन ट्रेड प्लान फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, मेरी नज़र में नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसे चलेंगे उसकी बेस पे बात करेंगे। एंड विच कॉइन्स विल आउट परफॉर्म द मोस्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। ओके, क्योंकि अगर आप रन पिछला देखा ही है, उसमें क्या हुआ क्या है कि जो कॉइन्स पंप हो रहे थे वही पंप हो रहे थे, उसी नैरेटिव के पंप हो रहे थे, और बाकी कॉइन्स पीछे पीछे ड्रैग कर रहे थे, वो पूरा का पूरा डिले ही मार रहे थे। ओके, सो ये लास्ट वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले हम चलते हैं उस कॉइन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि वाई पीपल मिस द गेम। ओके, वाई, बिकॉज big projects when they were rallying hard, okay, everybody's claiming them, this is the next killer, ये मैटिक का नेक्स्ट किलर है, सोलाना का नेक्स्ट किलर है, थीनम का नेक्स्ट किलर है, बिटकॉइन का नेक्स्ट किलर है। ओके, तो वो चाहते थे कि इसको भाई हम चीप पे बाय करें, नीचे आ जाए, बस 10% नीचे आ जाए, ये $10 पे आ जाए, $5 पे आ जाए, मैं खरीदूंगा इसको। तो जब वो चीज़ें 70% नीचे चल रही हैं, ठीक है, तो उसको छूना भी नहीं चाह रहा। ठीक है, सो ये फियर और ग्रीड की साइकिल रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लाइक यू कैन नॉट प्ले विद इमोशंस। ठीक है, तो जो चीज़ एक तरफ जब हाइप बनी हुई थी, देखो जब हाइप बनती है ना, चीज़ें अच्छी लगती हैं, कॉइन्स प्रोजेक्ट बहुत अच्छे बुलिश लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइप बनी है इसलिए अच्छे लगेंगे। अगर वो चीज़ ठंडी पड़ गई है ना, तो वो फिर लोगों की नज़र में वो नहीं रहती है, लोग उसको नकार देते हैं। तो ये गलत चीज़ नहीं है। जब हाइप बनी, लाइक इसका मतलब ये है कि यू आर द पार्ट ऑफ द मासेस। ओके, आप क्लासेस के पार्ट नहीं है, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो चीज़ पे इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हुई थी, सब कुछ हुआ था, ठीक है, जो सब कुछ इतना बनाया गया था, ठीक है, और बुल रन अभी ओवर नहीं है, क्योंकि मैंने हर वीडियोज़ में यही बताया कि जब तक कॉइनबेस और बाइनेंस का ऐप टॉप 10 डाउनलोड ऐप्स में नहीं आ जाता, तो मैं नहीं मानता कि बुल रन की हम टॉप के पास हैं। ठीक है, वो भी 130, 140, 150 के आसपास चल रहा है, तो काफ़ी टाइम है। ये मार्केट जो है रुला के चली है। ठीक है, हर बारी इसने चांस दी है, बट बहुत टाइम के बाद दी है। ओके, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो हम उस कॉइन के बारे में बात करेंगे। पहले सोलाना का हम चार्ट स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, सोलाना हुआ क्या था, सोलाना लेयर ऑन ब्लॉकचेन है, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट था। ठीक है, इसकी न्यू टेक्नोलॉजी थी इसकी, तो उसके बेस पे अगर हम देखें, ठीक है, तो ये कंसोलिडेशन थी, एक रैली निकाली इसने। ठीक है, एक रैली निकाली, और जो ये रैली थी ना वो थी 5 वेव के फॉर्म में, ऑलमोस्ट 3, 4, 5। ठीक है, और उसके बाद में जो करेक्शन थी वो पूरी की पूरी ए बी, ठीक है, और आई थिंक सो कहाँ है बी सी। ओके, वन टू, और अच्छा ये करेक्शन भी जो है ना, ये पूरी की पूरी ए बी और सी के अंदर और कॉम्प्लेक्स करेक्शन में गया है ये। ओके, तो ये इसकी जो थी ना, ये फर्स्ट और सेकेंड वेव थी ये। ठीक है, और अगर हम देखें ना पूरा, ये यहाँ से फर्स्ट वेव अगर नीचे फिबोनाची पूरा बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में लाएँ सिंगल हाई लोस के साथ, तो 786 पे जाके उसने बॉटम बनाया था। ठीक है, 786 के पे जाके उसने बॉटम बनाया था यहाँ पर के, और इसने क्या किया था, पिछले लो को किया है, कैप्चुलेट किया और दोबारा से इसको रिक्लेम किया है। ओके, ठीक है, तो ऊपर ये था, तो उसके बाद में ये रैली किया काफ़ी ज़्यादा अच्छे से,
राइट। तो अभी हमें टीए के बेस पे तो समझ आ गया सोलाना ने कैसे काम किया था। ये अर्ली डेज है सोलाना के, सोलाना जब $1.5-2 के पास में था, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो सैम था, तो इसकी वजह से इसका मार्केट कैप लाइक 200-250 ये गुना चला गया था। $250 का टॉप था कब कितना, हाँ तो $250 का टॉप था। तो मैं नहीं सोच रहा कि जो मैं कॉइन बताने वाला हूँ वो इतना जा सकता है, ठीक है। बट चलो चलते हैं उस कॉइन की नज़र उसके ऊपर डालते हैं। तो वो जो कॉइन है ना, वो मेरी नज़र वो है सेई, ओके, सेई USDT। अब सेई मैंने क्यों, मेरे को लगा है ये बहुत ज़्यादा सही चल सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी नज़र में ये वैसा का वैसा ही लग रहा है मुझे, ठीक है। एक सही, सबसे पहले अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे, इसका थोड़ा FA स्टडी कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट मिनिमल ये करता क्या है, ओके। तो सही जो है ओके, इसका मार्केट कैप कितना छोटा है, $900 मिलियन का। लेयर 1 का $900 मिलियन में मिल रहा है, तो इट इज़ जैकपॉट। तो एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर फास्ट पैरेलल ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट ब्लॉकचेन अब तक के लिए, ओके। और इसी ट्रांजेक्शन काफ़ी अच्छी है, मतलब कि स्पीड काफ़ी कम है, और इसमें सिक्योरिटी की भी काफ़ी ज़्यादा इशू नहीं है, और इसका खुद का इकोसिस्टम भी है, ठीक है। और इसकी पास फंडिंग भी है प्रॉपर। तो मैंने देखा है कि अब देखो, एक तो ये चीज़ होगी, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है फंडामेंटली, ठीक है। इसकी बैकिंग भी बहुत स्ट्रांग है, और जो दूसरी चीज़ है ना, इसकी डेवलपर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इसने परफॉर्म किया था, पिछले रन में परफॉर्म किया था। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि वही कॉइन्स काफ़ी चले हैं जिन्होंने पहले से परफॉर्म किया है, ठीक है। वही आगे वही बढ़ेंगे, क्योंकि वो नए चार्ट से उसमें ज़्यादा होल्डर्स हैं नहीं, नए कॉइन्स हैं वो, ठीक है। अगर इनका हम गिटअप भी देखें, तो गिटअप में भी हमें काफ़ी ज़्यादा, देखो डेवलपमेंट काफ़ी 19 आवर्स के पहले हमें देखने को मिला है, 20 आवर्स 5 डेज लास्ट वीक। तो इनकी बिल्कुल इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे रहती है, ठीक है। गिटअप पे भी इनका चल रहा है प्रॉपर। तो इसका अगर हम वो देखें ना, तो ट्रांजेक्शन स्पीड जो है ना, बाकी सारी ब्लॉकचेन से काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम है। इसका इकोसिस्टम देखें, तो इकोसिस्टम में इसका ब्रिज भी है, ओके, स्टेक भी कर सकते हैं सही को। अगर स्टेकिंग की देखिए APR कितना है, ओके, तो एवरेज APR अभी चल रहा है 4% का, जो कि बहुत कम है, ठीक है। बट हम काफ़ी ज़्यादा कम है अभी, तो स्टेकिंग तो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसका एक्सप्लोर करें इकोसिस्टम, ठीक है, ये तो एप्लीकेशन है छोटी मोटी, ड्रैगन स्वैप, पैलेट एक्सचेंज, सीलो। इसका इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। सारे के सारे जितने भी हैं इकोसिस्टम, AI में देखें तो काफ़ी चेंज GPT, नेसा, निम्बल और प्रेडेक्स, इसके साथ में कंज्यूमर ऐप्स में ब्लॉकस्मिथ, कॉर्नर, बहुत बड़ा इसका वो है। अगर आई थिंक सो इसका अगर डेटा एनालिटिक्स में देखें तो एक और है जो कि सेल वॉलेट्स में जा कर के, वॉलेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ, ओके। तो इसका अगर हम बाकी चीज़ एक्सप्लोर करें, डेवलपर डॉक्यूमेंट्स देखें, तो मेरे को FFI से कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है, ठीक है। और इसका मार्केट कैप जो है अभी 900 मिलियन वाले 1 बिलियन के पास में है, ठीक है। करंटली हम, मैंने तो लाइक यहाँ पे ख़रीदा था, इसके आसपास जब था 0.21 के पास में, ऑलमोस्ट वहीं पे दोबारा से आ गया, ठीक है। तो इसका चार्ट स्टडी करें ना, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, ठीक है। 1st 2nd 3rd 4th 5th, ठीक है। और इसका, और उसके बाद में जो इसकी एलिड वेब बनी है वो पूरी की पूरी ABC, ओके। तो ABC आई है, ठीक है। तो ये करंटली अगर हम देखें, तो मैंने वो दिखाया था ना सोलाना का, उस 786 पे था, वहाँ से उसने नीचे कैप्चुलेट किया था, उसको रिक्लेम किया, उसके बाद रैली आई है। तो इसका भी अगर हम बिल्कुल बॉटम से टॉप देखें, तो बिल्कुल 786 के पास ही घूम रहा है। तो हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब ये 786 तोड़ देगा, तो फिर यहाँ से मेरे को लगता है कि ज़्यादा पुल बैक आने के चांसेस है नहीं, तो यहाँ से रैली करना ही शुरू कर देगा। तो मेन कंफर्मेशन 786 कब तक है, कहाँ पर, 0.32 पे, और ये पिछला हाई भी है, ठीक है। और अगर हम देखें ना, ये बहुत बड़े डिमांड जोन पे भी है, ठीक है। और इसका यहाँ पे आई एम रियली श्योर कि इसका ना पक्का RSI का डाइवर्जेंस बन रहा होगा। देखो RSI का ऑलमोस्ट छोटी सी डाइवर्जेंस नहीं है, डाइवर्जेंस आई थिंक सो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिली, यहाँ पर मिली थी, यहाँ पर नहीं है डाइवर्जेंस, ओके। कोई बात नहीं, डाइवर्जेंस नहीं है, तो यहाँ पर हमें थोड़ी वो छोटी बहुत यहाँ पर देखने को मिली है,
ओके, डाइवर्जेंस नहीं है बट 786 के पास है, उस डिमांड जोन के पास है। तो जैसे 786 ये तोड़ता है, ठीक है, तो 786 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन गया एक तरह से, क्योंकि ये डंप से पहले का लेवल है, ठीक है, यहीं से डंप आया था, ठीक है। तो जैसे ये डंप रिकवर हो जाएगा तो ये लोकली अप ट्रेंड में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा तो उसके बाद में ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो थ्रू भी देखें तो यहाँ पर पिछला हाई ना, सीधी सी बात है, देखो अप ट्रेंड हायर हाई हाई लोज होता है, ठीक है, और जो डाउन ट्रेंड लोअर लो लोअर हाइज होता है। तो जैसे डाउन ट्रेंड इनवैलिड कब होता है, जब डाउन ट्रेंड यहाँ से हायर हाई हाई लो बनाना शुरू कर देता है, पिछला हाइज तोड़ देता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, जैसे ही इसका ये वाला जो हाई है, ओके, ये वाला हाई जैसे ये टूटेगा तो हमें एक अप ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हम यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसके टारगेट्स अगर हम बात करें तो टारगेट्स मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिबोनाची सीधा लगाएंगे, और अगर सीधी वैल्यूएशन की बात करें, ठीक है, तो कम से कम अब जैसे 1 बिलियन है तो ये देखना 4-5 बिलियन के पास में करेक्शन लेना शुरू कर देगा, ठीक है। ये राउंड नंबर है, 5 बिलियन 10 बिलियन, ठीक है, 30 बिलियन 20 बिलियन, तो यहाँ पर जाके इनकी लुक जाती है। अगर आपको समझ नहीं ना आ रहा है फिब के बेस पे भी कैसे करेंगे इसको, ठीक है, तो अगर हम फिब भी लगा लेते हैं, ठीक है, और हम दोनों के दोनों फिब लगाएंगे, ये पूरी एक्सटेंडेड है, इससे ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ और डेटा देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके टारगेट जो रहेंगे मेरी नज़र में, ठीक है, पहला तो यहाँ पर है 2.3 समथिंग के पास में, ओके, उससे पहले बीच में ये तो रहेगा 1.6, ठीक है, $2 $2-2.5 इसका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद में जो स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है वो है $4 के पास में, ठीक है, और 4 एंड देन 4.5, मतलब कि $5 तक का मैं मानकर चल रहा हूँ ये हो जाएगा। देखो सोलाना के पीछे सैम था, उसके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग थी, बहुत ज़्यादा कैपिटल था उसके पास में, और सही के पीछे इतना कोई बड़ी एंटिटी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं कि जैसे हम $1-2 की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 100 गुना हो गया ना, ऑलमोस्ट 100-150 गुना हो गया, इतने जाने की पोटेंशियल मेरे को नहीं लग रहा, पर कम से कम ये 10-20x के इसके चांसेस तो है। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा है तो $2-2.5 जो है वो कितना बन जाता है, $2-2.5 भी देखें, ठीक है, तो ठीक है, $2-2.5 भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 8-9x है, ठीक है, और जो टॉप मैंने बताया था वो 13-14x है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मेरे को थर्ड वेव हमें जो है ना देखने को ऐसे देखने को मिलेगी, देखना, फिर बाद में ऐसे फोर्थ, ऐसे काफ़ी फोर्थ, फिर ऐसे जाके $4-5 के पास में ऐसे हमें देखने को मिल सकती है फिफ्थ वेव जो है, ओके। सो मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, क्योंकि अब जो कॉइन्स है ना इतने बचे नहीं जहाँ कि हमें 100x, ठीक है, 50x ऐसे डेक्स पे या सेंट्रल एक्सचेंज में मिल जाएंगे, हमें 10-20x से देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा फर्स्ट मूवर कौन है, तो फर्स्ट मूवर में सही आ सकता है आराम से, ओके। सो और देखो यार, जो भी लेयर 1 है ना, लेयर 1 अगर आपको मिलियंस में मिल रहा है तो वो अंडर वैल्यूड है, ठीक है, लेयर 1 मिलियंस में मिल रहा है तो वो एक अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। लेयर 1 जो भी है कम से कम हमेशा 2-3 बिलियन तक मिनिमम रहना चाहिए, ओके। अभी ये अंडर वैल्यूड पोजीशन में है, ठीक है। तो कंफर्मेशन कहाँ की बताई मैंने, 0.32। अब इसका इनवैलिडेशन क्या है, देखो वैसे तो इनवैलिडेशन तो ही रहेगा 0.95 के पास, भाई ये सेंसिबल नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसकी इनवैलिडेशन ऐसे रख सकते हैं, इसको ना प्राइजेशन वाइज रख सकते हैं। जैसे मान लो अगर मार्केट पंप हो रहा है और ये पंप नहीं हुआ है तो ये कम से कम या तो साइडवेज यहाँ पे कोई ट्रेंड बनाए, ठीक है, अगर तो ये दोबारा से इसको भी तोड़ देता है, यहाँ पर आ जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट वो रहेगा, ठीक है। तो इसका इनवैलिडेशन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि है 0.12129 के पास में, ठीक है। ये वाला जो लो है ये क्या है, 0.124 के पास रहेगा, ठीक है। हम यही लगा सकते हैं, हम फंडामेंटली बेट कर रहे हैं। तो देखो अगर देखो यार, अगर नीचे डाउन साइड इसकी 40-50% की है, ठीक है, तो हम अपसाइड हमारे पास कितनी ज़्यादा है, ठीक है, $4 के पास की बात कर रहे हैं, 22R 20% जो कि 14-15x के पास में हो गया, ओके। सो मेरी नज़र में सही काफ़ी एक अच्छा पिक रहेगा लेयर 1 के कैटेगरी में, ठीक है, सही जो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो स्टडी करना है वो देखने की ट्रेड प्लान 3 मंथ्स का क्या रहेगा, ठीक है। फॉर दैट हम देखो बिटकॉइन पे मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं बुलिश हूँ, ठीक है। मेरी नज़र में बिटकॉइन ऑलमोस्ट बॉटम के पास है, ठीक है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन देखें तो यहाँ पर कहाँ है बिटकॉइन, ओके या, ठीक है। तो बिटकॉइन अगर हम देखें यहाँ पर तो
मेरे ये 2 लेवल्स है, मैंने लाइव में भी लास्ट समझाया था। ये जब तक इस लेवल्स में ऐसे है, ठीक है, तब तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। और मेरी नज़र में ये ABC है और ये हो चुका है, ठीक है। मैं इसको इन चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग पता है ये सब चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि ये वाली जो है ना, ये वाला जो डंप है, ठीक है, ऐसा ही डंप है, हम यहाँ पर हैं, अभी और आएगा, हम या तो यहाँ पर है और आएगा, ठीक है। देखो बात सुनो यार, ये चीज़ें यूफोरिया में थी, ये यूफोरिया में नहीं थी, ठीक है। पिछला ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड किया ही नहीं था, वो थोड़ा सा किया। यूफोरिया में थी, कॉइनबेस का ऐप टॉप पे पहुंचा हुआ था, नंबर 1 पे हर जगह ऐप स्टोर में, ठीक है। तो चीज़ें सेंटिमेंट वाइज ही चलती हैं, बस ये कह सकते हैं सेंटिमेंट जैसे यहाँ पर था वैसा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर था कि मैं मरने वाला BTC ऐसा बिहेव कर रहा था, मैं जा रहा हूँ थले, बट उसके बाद में ये इसने यहाँ पर पंप कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर कर रहा है कि मैं मैं ये होल्ड नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ नीचे, मेरे को लगता है पंप कर जाएगा। और जो डेट है नेक्स्ट, मेरे को लगता है 19-20 जुलाई के आसपास हमें मार्केट पंप देखने को मिलने चाहिए ट्रेंडिंग में। और देखना, लोग लास्ट क्वार्टर की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, मेन में हम इसी क्वार्टर में ही पंप होंगे। और लोगों से फिर मिस हो, जो लोग ठंडे बैठे हुए हैं ना, जो रिसर्च नहीं कर रहे, अपनी पोजीशन बिल्ड नहीं कर रहे, अपना कैपिटल रोटेशन नहीं कर रहे ऑल्ट्स में इधर या उधर अच्छी ऑल्ट्स की तरफ, वो फिर से गेन्स मिस कर जाएंगे। जब मार्केट टर्न लेगी फिर से, वैसे कोई मार्केट का बिहेवियर इस बार ऐसा ही है, जैसे टर्न लेती है एकदम से पैराबोलिक, ठीक है। जैसे यहाँ से टर्न लिया एकदम से पैराबोलिक, तो फिर बाकी लोग, हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, आप दोबारा हाई प्राइस में उसको दोबारा से एंट्री ले रहे होगे, ओके। सो लाइक मैं और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट FTM, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट AVAX, व्हाट कैन बी नेक्स्ट कार्डानो, ओके। तो ऐसे सारे व्हाट कैन बी द नेक्स्ट AR, व्हाट कैन बी इवन माइक्रो कैप, लो कैप में, ठीक है। बिकॉज आई एम 20 आवर्स, आई एम पुटिंग माई 20 आवर्स ऑफ माई डे इन टू रिसर्चिंग दिस प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, ओके। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। और अगर आपको किसी कॉइन के ऊपर चाहिए एनालिसिस, ओके, तो आप मेरे ट्विटर पे मेरे को टैग कर सकते हो, ठीक है। मैं पहले भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेता रहा हूँ, मैं अगर आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा, मैं आई थिंक वो बहुत पीछे चला गया है, पर मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि मैं सबके क्वेश्चंस ले पाऊँ, तो मैंने लिए थे। लेट मी फाइंड आउट, ठीक है। बहुत पीछे रहेगा, आई थिंक इट्स बीन आई थिंक अ मंथ और समथिंग ना, ये रहा, ओके। और तो 15-20 दिन हो गए, ओके। सो व्हाट कॉइन्स यू आर अवे चार्ट में, तो चार्ट दमाल, तो यहाँ पर आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो, ताकि जब मैं ये क्वेश्चंस लूँ तो आप यहाँ पे अपने होल्डिंग्स डाल सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट सबको ही रिप्लाई किया है, सबके ही किया है, ठीक है। जिनके रह गए हैं आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम फिर से कर दूँगा। ऑलमोस्ट सबको कोशिश की रिप्लाई देंगे, ऑलमोस्ट ये बाद में देखा, और काफ़ी सारे रिपीट भी हो रहे थे, ओके। सो ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे पूरे प्रॉपर मार्केट वाले रिपोर्ट्स, जैसे मैंने फाला पे डाली थी। अगर मैं FAT की बात करूँ ना, FAT मैंने ASI पे रिपोर्ट भी बनाई हुई है, ओके। ASI की रिपोर्ट अगर आप देखोगे प्रॉपर, तो ये डिटेल पूरी रिसर्च है, ऐसे रिसर्च आपको मिलेगी नहीं कहाँ पे, क्योंकि ये को बताने वाला था ही नहीं कि ओशन का क्या काम है, एजिस का क्या काम है, FAT का क्या काम है। अगर फाला भी देखोगे तो फाला की भी मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च यहाँ पर बनाई थी, ये रही, ओके। ये पूरी की पूरी इसमें जाके आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी डिटेल TA और सब कुछ, इंडस्ट्री साइकिल्स, प्राइस साइकिल्स कंप्लीट, ये फंडामेंटल्स भी, ठीक है। और ECF है जो कि फंडामेंटल जिसको कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए, इसके बाद में फाला के बाद में अगर हम FAT देखें, तो FAT मैंने बहुत पहले ही रिकमेंड किया था, राइट। मैं आपको बताता हूँ, FAT जो था पीछे बहुत, ये देखो, और ये कब की बात है, 25 नवंबर की बात है, तो FAT 0.5 पे था, तो तब मैंने डिटेल ये डाली थी, और हमारा टारगेट राउंड में $3 गया है, तो 2.5 के आसपास हो चुका है। इवन AI की जो नैरेटिव थी वो मैंने 2022 दिसंबर में मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था, ओके। तो FAT तब से, एजिक्स तब से मेरे पास पड़ा, सबके पास पड़ा है जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ओके। सो आई होप वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। बाय।